नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की ओर से भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ नामक योजना का कल मंगलवार को ऐलान किया गया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को ऐलान करते हुए बताया कि नई योजना के तहत अग्निवीर को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि अग्निपथ योजना के 4 साल पूरा करने वाले को सीएपीएफ और असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई भर्ती प्रक्रिया के तहत काम शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरे करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती प्राथमिकता का निर्णय लिया। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने इस निर्णय में से अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा को आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। इससे पहले देश में समक्ष पेश आने वाले भावी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में कल मंगलवार को आमूल परिवर्तन करने हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधित अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया गया। इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। सेना और सुरक्षा बलों में सैनिकों की भर्ती करने के लिए दशकों पुरानी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संबंध में रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएंगी और चयन के लिए पात्रता आयु 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच होगी और इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। रोजगार के शुरुआती साल में अग्निवीर का मासिक वेतन 30,000 रुपए होगा, लेकिन हाथ में केवल 21,000 रुपए ही आएंगे। हर महीने 9,000 रुपए सरकार के सम्मान योगदान वाले कोष में जाएंगे। इसके बाद सेवा के दूसरे, तीसरे और चौथे साल मासिक वेतन क्रमशः 33,000 रुपए से 36,500 रुपए और 40,000 रुपए होगा। प्रत्येक अग्निवीर को सेवा निधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए राशि मिलेगी और इस पर आयकर से छूट मिलेगी। सेना के तीनों में यह भर्ती अखिल भारतीय अखिल वर्ग के स्तर पर की जाएगी। इसमें उन कई रेजिमेंट की संरचना भी खासा बदलाव आएगा जो विशिष्ट क्षेत्रों में भी भर्ती करने के अलावा राजपूतों, जाटों और सिखों जैसे समुदाय के युवाओं में की भर्ती करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।